सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए हम कार्तिक महात्म के 15वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 14वें अध्याय में हमने श्रवण किया कैसे देवता और असुरों में युद्ध होने लगा। युद्ध काफी घनघोर हुआ, जिसके कारण से कभी देवता भारी पड़ रहे थे तो कभी राक्षस भारी पड़ रहे थे और दोनों में लगातार युद्ध होते होते रहा। अंत में वीरभद्र जलंधर ने वीरभद्र के मस्तक पर मारा और वीरभद्र के मस्तक से रुधिर फेंकते हुए वो भूमि पर गिर गए। आइए हम अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गण भय से रणभूमि छोड़कर पुकारते हुए शिव के समीप चले गए। उनका कोलाहल सुनकर भगवान शिव बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में गए। रुद्र को आता देखकर लौटे हुए गण सिंहनाद करके फिर बाणों की वर्षा और दैत्यों को मारने लगे। वे दैत्य भयंकर शिव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वाले को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भागते देखकर क्रोध से हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशिम्भ अश्वमुख कालनेमी वलाहक खड्ग रोमा प्रचंड धस्मर आदि दैत्य भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी ने अपने गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी देखकर दैत्यों के वान जाल को काटकर अपने बाणों से आकाश में आच्छादित कर दिया। उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाणों की आंधी से व्याकुल कर दिया। प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया और खड्ग रोमा नामक राक्षस के सिर को क्रोध से फरसों द्वारा काट डाला। बलाहक के सिर में खटवांग से 2 टुकड़े कर दिए। घसमर नामक दैत्य को पास में बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया और कितने ही बैलों को सिंह से मारे गए दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में हारने में असमर्थ हो गए। तदंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को ललकारा। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो, तुमको इनको मारने का क्या प्रयोजन है? ये जटाधारीन, तुम में जो कुछ बल हो सो दिखाओ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी के आए हुए बाणों को अपने पहने बाणों द्वारा हंसते हुए काट डाला। तदंतर घोड़ा को ध्वजा और छत्र को शिव जी ने अपने 7 बाणों से काट दिया। कटे धनुष रथ रहित जलंधर वेग से गदा उठाकर शिव जी के ऊपर दौड़ा। अब शिव जी ने उसकी गदा को अपने बाणों से 2 खंड कर दिए। इस पर वह घोषा उठाकर मारने की इच्छा से शिव जी के पास पहुंचा। तत्काल शिव जी ने बाणों के समूह से उसको 1 कोस दूर हटा दिया। तब जलंधर ने शिव जी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गंधर्वी माया की सृष्टि की। इसके बाद गंधर्व गायन करने लगे, अप्सराओं के गण नाचने लगे और सब ताल वेणु मृदंग आदि बजने लगे। वह बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्र नाद से मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए और फिर उन्हें कुछ मालूम नहीं हुआ। जलंधर ने रुद्र को नृत्यांगन की ओर एकाग्र मन समझ लिया। तब काम से पीड़ित हो जहाँ पर गौरी स्थित थी वहाँ शीघ्र ही जा पहुँचा। महाबली शुंभ और निशुंभ को रणभूमि में छोड़कर 10 भुज 5 मुख और 3 नेत्र तथा जटा धारण कर शिव का रूप बना लिया। जलंधर एक बड़े बैल पर चढ़ा और पार्वती जी ने शिव जी को आता देखकर सखियों के मध्य से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आ खड़ी हुई। दैत्यों के राजा ने सुंदर अंग वाली पार्वती को देखकर वीर को छोड़ दिया और उसके सब अंग जड़ हो गए। तदंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा तब भय से व्याकुल होकर अंतर्हित हो शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। तदंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तमती पार्वती को न देखकर वेग से युद्ध में फिर आ पहुंचा जहां शिव जी विद्यमान थे। पार्वती ने उस समय मन ही मन विष्णु का स्मरण किया। तभी उन देव का अर्थात विष्णु के समीप ही बैठा देखा। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने अद्भुत कर्म किया है, तो क्या यह दुष्ट का काम आपको नहीं विदित है? भगवान बोले, उसने छल करके रूप बदलने का जो मार्ग दिखाया है हम भी उसी मार्ग पर चलेंगे। अर्थात जैसा छल उसने किया है वैसे ही हम भी उसकी स्त्री से करेंगे, अन्यथा पतिव्रता धर्म रक्षित वह मारने योग्य न होगा। नारद बोले, विष्णु भगवान ने ऐसा कहकर फिर जलंधर के नगर में गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। तब माया को अंतर्ध्यान हुई देखकर शिव जी को ज्ञात हुआ।
तब शिव जी ने मन ही मन विस्मित हो क्रोध से युद्ध के लिए जलंधर पर चढ़ाई की। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिव को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।